एमएलए बोले। अब प्लान ऑफ एक्शन में आपको ये बोलूंगा कि अब हमारे को केसीआर से कुछ पूछना नहीं है। इसीलिए पूछना नहीं है कि हम इतने जितने चीज रखे ये या तो नई गवर्नमेंट दे सकती है हमको, या हम ये किसी के मैनिफेस्टो में देकर उसको वोट डालवा सकते हैं। ये हमारा काम है, क्योंकि हम ये पूछ नहीं सकते, टाइम उतना नहीं है। हम एक्सपोज कर सकते हैं केसीआर के फेलियर्स, जैसा कि 10 एमएलए नहीं दिए उन्होंने, रिजर्वेशन नहीं दिए, और 10,000 करोड़ आप बजट बोल रहे हैं। उन्होंने 2000, मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ हूं, 2014 में उन्होंने 307 करोड़ दिए बजट, तो 10,000 बहुत दूर हो गया। और 2022 में उन्होंने जो बजट दिए 598 इस्तेमाल हुआ। तो ये बजट का भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन 10,000 बहुत वो है। फिर कमिश्नरेट के लिए मैं आपको बताऊंगा कि हमको एक्सपोज करना है। केसीआर साहब कमिश्नरेट के लिए शादनगर में बोले, एक ऐलान करे थे कि मैं 12% रिजर्वेशन देता हूं, नहीं दिए। दूसरी चीज, केसीआर साहब ऐलान करे थे कि मैं वक्फ को जुडिशियल पावर दूंगा और जहां जहां वक्फ की अराजी है उसको हासिल करके दूंगा। ये एक चीफ मिनिस्टर का अपने मैनिफेस्टो का ऐलान था, जो एक तबके से रू करे थे। अब सबसे ज्यादा लोगों को मालूम है कि मुसलमानों की सबसे बड़ी अगर कोई जायदाद है तो दरगाह हुसैन शाह वली रहमत। प्रिपरेशन मीटिंग है, इंशाल्लाह आप अगर सब लोग साथ दिए तो हम सब मिलके चले तो इंशाल्लाह एक अच्छा जो उम्मीद करके हम ये आज पहला कदम उठाए। हम मुस्लिम जेएसी के नाम पे पिछले 3-4 साल से जो केसीआर साहब तेलंगाना मूवमेंट चलाते वक्त मुसलमानों के साथ जो भी वादे करे वो वादे उनको याद दिलाते आ रहे। वो अखबारों में आर्टिकल्स भी लिखे, प्रेस मीटां भी करे, ऐसे राउंड टेबल मीटिंग्स भी करे। पिछले रमजान में हमको इफ्तार नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, ये स्लोगन भी दिए। हम आप 9 साल का केसीआर साहब की हुकूमत को देखने के बाद हमको यही समझ में आ रहा, हर रमजान में इफ्तार खाओ सब कुछ भूल जाओ। मैं जो भी वादा दिया आप इफ्तार खाओ सब कुछ भूल जाओ, ये यही केसीआर साहब के ये जो मुसलमानों के साथ करे। मैं जो हमारे ये मीटिंग के प्रपोजल्स है, ये प्रपोजल्स मैं कुछ तकरीर नहीं करता हूँ, ये प्रपोजल ही मेरा स्पीच है, आप गौर से ये सुनिए। उसके बाद मैं हर जो भी मेहमान है वो लोगों को हर एक को मौका हम लोग देंगे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है 5 मिनट से ज्यादा कोई भी वक्त को नहीं लेना प्लीज, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। हम 5 मिनट में जो सलीम भाई थोड़ा आप सदर है इसमें मजलिस के पॉइंट्स पे थोड़ा दो ही बात पे बात करता हूँ। आपने जितने एजेंडा हमारे यूसुफ साहब और सलीम साहब ने जितने भी पॉइंट्स रखे हैं, ठीक है, उसके ऊपर जितने लोग जो जिसको जो बोलना था सबने बोल दिया है। इसका कंक्लूजन और ऑन दी सब्जेक्ट अगर बात करेंगे, इसका रिजल्ट अगर होना है तो सबसे पहले इत्तेहाद होना बहुत जरूरी है। वेरी फर्स्ट फॉर्म में इत्तेहाद होना जरूरी है। और दूसरी चीज ऑन दी सब्जेक्ट, अगर मेरे फाजिल दोस्त उस्मान भाई ने जो पॉइंट्स रेज किए हैं, उस्मान हमारे कांग्रेस के लीडर और हमारे राशिद भाई ने जो बात की है बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स है वो। इन सारे चीजों का दारोमदार आप सबका एक बना है, और उन सब चीजों के ऊपर जिस मौजू पे आप यहाँ पर बैठे हैं उस मौजू का आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि क्यों बैठे यहाँ पर। वक्फ एक्ट है क्या, वक्फ है क्या, औकाफी जायदाद क्या है, ये सारी चीजें हमको मालूमात होनी चाहिए। मुसलमान आज पीछे होने की सबसे बड़ी वजह है लाइल्मी, इल्म नहीं है मुसलमान के पास। आप अपने आप को मुसलमान बोल रहे हो लेकिन आपके पास इल्म ही नहीं है। मुझे सलीम पाशा ने क्यों बुलाया, मैं यहाँ पर क्यों बैठा हुआ, मुझे सिर्फ माइक के सामने बोलना है, ये कमाल नहीं है। You need to know that why you have been invited here. You need to know what you have to say. पहली चीज जो पॉइंट सलीम पाशा ने कहे हैं, मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वक्त के ठेकेदार सिर्फ हम हैं? वो लोग सो रहे हैं जो इस कौम के हैं, या तो फिर आप मुसलमान नहीं हैं, या तो फिर आप मुसलमान होने का अगर दावा कर रहे हैं तो फिर आप उनके साथ मिले हुए हैं जो मुसलमान कौम में मुदाफिजत कर रहे हैं। एक शेर है, देखिए कि इंसान इंसान को ढस रहा है, यानी कि मुसलमान मुसलमान को ढस रहा है और सांप कोने में बैठकर हंस रहा है। अब आप इसमें सांप किसको कहेंगे?
इल्म की बेदारी होना बहुत जरूरी है। आप मुसलमान होने का दावा जब करते हैं तो सबसे पहले आप कुरान को मानते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। उसी कुरान की सबसे पहली आयत जो उतरी है मुसलमानों के लिए, उस्मान भाई आपकी तवज्जो चाहूंगा, मुसलमानों के लिए सबसे पहली आयत, आज मेरे भाई उस्मान ने जो भी बात कही है ये इल्म है, नॉलेज है। इन्होंने वक्त निकालना भी एक इन्वेस्टमेंट होता है, वक्त निकालना भी एक कुर्बानी है। निकल कर जो जितने पेपर्स आपने कलेक्ट किए हैं ये सब इल्म है, नॉलेज है। और अल्लाह ने सबसे पहले मुसलमान को क्या कहा है, कलमा पढ़े वो सब बाद में है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह ने सबसे पहले मुसलमान को ताकीद की है। तो प्लीज जितने मुसलमान हैं और जितनी कौम है, इस मीडिया के जरिए और सलीम पाशा साहब आपके जरिए मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं कि प्लीज मुस्लिम माइनॉरिटीज के साथ जो इनजस्टिस हो रही है और केसीआर के जो फेल्यूर्स हैं, इसके जिम्मेदार मुसलमान खुद हैं। और इसका सोल्यूशन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुसलमान अपने आप में इनकलाब लेकर आना चाहिए। इनकलाब ये है कि खुद आप एक जिंदा लाश बने हुए हो और आने वाली आपकी नस्ल को भी आप जिंदा लाश बना रहे हो। वेरी सिंपल। अल्लाह आपको, हमको और तमाम सुनने वालों को जो मौजूद नहीं है यहाँ पर, उनको तौफीक दे कि कुछ नहीं कौम के लिए यहाँ पर बेदार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। బాధ్యతగా మనమందరం ఇక్కడికి వచ్చాము కాబట్టి ఈ 2-2.5 గంటల్లో అందరూ కూడా తమ అంటే మేము రెడీ చేసుకొని వచ్చిన కొన్ని ప్రతిపాదనలు, డిమాండ్స్ మీ ముందు ఫస్ట్ సలీం పాషా పెడతాడు. పెట్టినాక వాటికి సంబంధించి మార్పులు చేర్పులు మీరు సూచించవచ్చు. అలాగే ఇంకా చేర్చవలసిన డిమాండ్స్ కూడా మీరు చెబితే సంతోషం. మేము మీ ముందు పెడుతున్న డిమాండ్స్కి మీ అంగీకారం కూడా తెలిపితే సంతోషం. ఒక్కొక్క డిమాండ్ని సలీం పాషా ఉపోద్ఘాతం ఇచ్చిన తర్వాత మాట్లాడుతూ ఒక్కొక్క డిమాండ్ని చెప్పినప్పుడు చప్పట్ల ద్వారా మీ అంగీకారం తెలపడం, అట్లాగే మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏమన్నా మార్పులు చేర్పులు ఉంటే బ్రీఫ్గా చెప్పడం చేస్తే మనము చాలా ఈ ఉన్న టైంలో ఒక మన నిర్ణయాన్ని, మన డిక్లరేషన్కి సంబంధించిన పాయింట్స్ని మనము फाइनल చేసుకోగలుగుతాం. नहीं कर रहे, ये अपन ही सोचना है, अपने मुसलमान के नाते अपन ही सोचना है। ये प्रपोजल से पहला तेलंगाना आने के बाद 9 साल में पहला प्रपोजल है। फिर एक बार अखबार उठा के देखिए, जिस दिन तेलंगाना मूवमेंट चला रहे थे केसीआर साहब, मुसलमान 10 डिस्ट्रिक्ट थे। जब पुराने तेलंगाना में 10 डिस्ट्रिक्ट थे, हर डिस्ट्रिक्ट में की जिम्मेदारी मैं लूंगा। आज तेलंगाना में 2 इसको सबक सिखाएंगे जिन्होंने आज तक हमको सबक सिखाया है ना सर। जितने वादे किए उन सबको जो है बेवफाई की उनके साथ, उनकी तकमील नहीं किए, सिवाय एक वो भी टूटे सीखे हैं सबक। वैसा काम फिर आइंदा नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमको तैयार होना चाहिए। मॉडल हमको बहुत करीबी हमारे पड़ोसी रियासत से हमको सबक मिल गया है, उस जानिब हमको चलना है। मेरा मतलब ये ना फौरन मत लीजिए कि कांग्रेस को बोल रहे हैं, फारूक भाई तो बोल दिए हो, नामों के साथ बोल दिए हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहरहाल जो है तब्दीली लाना। तब्दीली कैसी होना, ना सिर्फ जो है केसीआर एंड बीआरएस, बल्कि उनकी ताईदी जो भी लोग हैं, चाहे वो हमारे अपने क्यों ना हो, हम जैसे नाम वाले क्यों ना हो, उनको भी सबक सिखाना, उनको भी, दोनों को भी सबक सिखाना। उम्मीद है कि जानिब हाउस जो है तवज्जो देगा और एक्शन प्लान बनाएगा, सिविल सोसाइटी के साथ जुड़ जाएगा। सिविल सोसाइटी काम करना शुरू करती है जस्टिस चंद्र कुमार साहब के नेतृत्व में और आग्नोरी मुरली कृष्णा के नेतृत्व में, हम भी इसमें शामिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मुबारक। एकदम खुला बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो मुसलमान बेवकूफ है ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? तब तक हम बेवकूफ बनाते रहे, हमको बेवकूफ बनाते रहे। तो जागने की जरूरत है। ये सवाल करना चाहिए कि सेलेक्ट बटन में ये दोनों चीज को क्यों ब्लॉक करें साइड में। अगर आप भी आप जाकर ट्राई कर सकते हैं, सी और ई ब्लॉक है, ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन नहीं था, हम एप्लीकेशन जाएगा कैसे? अगर बोल भी दिया जाए, चलो तुम लोगों को भी तुम्हारे हजाम को मिलेगा, तुम्हारे नाई को मिलेगा, प्रारक मिलेगा, अगर बोल भी दिए, अप्लाई करने जाने के बाद वहाँ पे सेक्शन में और ऑप्शन है नहीं। तो ये खुला जनाब BC
डेवलपमेंट के नाम से जो हमारे लिए फंड्स देने के जो बात किए हैं, ये बिल्कुल धोखा है हमारे लिए, मुसलमानों को खुला धोखा है। ये समझने की जरूरत है, सवाल करने की जरूरत है, सवाल करने की जरूरत है। ये सब इलेक्शन स्टैंड में चलने वाले बातें चल रही है। डेली एक स्कीम का जो नारा लग रहा है, यूट्यूब में डिटेल्स आ रहे हैं। गृहलक्ष्मी पथकम, जो 3 लाख रुपीज जिसके पास लैंड है और उनको 3 लाख रुपीज दिया जाएगा, उसके अंदर भी घपले हैं। अभी पूरी चीजें हाथ को नहीं लगे, लेकिन उड़ते उड़ते खबर हमको भी मिल गई कि उसमें बताया जाता है कि उसको अभी पूरी तरीके से डिटेल बाहर नहीं आए, डिटेल्स कुछ आए, लेकिन जब अगर हाथ में आएंगे तो खुल्लम खुल्ला हम जब आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसके अंदर चीजें हैं कि 2 बच्चे होना चाहिए, तो मुसलमान के पास 2 बच्चे तो ज्यादा रहते हैं, तो मुसलमान को काटने के हर हाल पे इस्तेमाल किए। एक बीजेपी खुल्लम खुल्ला सामने आके बता रहे, लिंचिंग करके, मारपीट करके, नमाज पढ़े तो उनको अरेस्ट करके खुल्लम खुल्ला दुश्मनी कर रहे। ये लोग चुप चुपा के कर रहे हैं। टीआरएस बीआरएस बनने के बाद कोई डिफरेंस हमको नजर नहीं आ रहा। आहिस्ता आहिस्ता पिंक इज टर्निंग इनटू सैफरॉन। हुकूमत में जो धोखा का है मुसलमान के बारे में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कायम करे थे, इसमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और दीगर रिसर्च स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, एडवोकेट, जर्नलिस्ट सब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। बहुत सारा गुफ्तगू चल रहा है। अब तेलंगाना हुकूमत, जो केसीआर साहब की हुकूमत 9 साल से मुसलमानों के लिए जो भी वादा करे, वादा खिलाफी करे, जो भी ये वादा भी वो लोग केसीआर साहब की हुकूमत फुलफिल नहीं करी। हर रमजान में इफ्तार की दावत देना, इफ्तार खाओ सब कुछ भूल जाओ, यही केसीआर साहब का नारा है। इसलिए ये 9 साल में तेलंगाना हुकूमत जो वादा खिलाफी करी, इसके बारे में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हो रहा है। और उसके साथ साथ कमिंग इलेक्शन, तेलंगाना में आने वाले इलेक्शनों में ये अपोजिशन पार्टियों के सामने मुसलमानों के तरफ से क्या क्या डिमांड्स रखा जाएगा, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस है। हैदराबाद लोकल के साथ डिस्ट्रिक्टों से भी बहुत सारे कौम के लिए सोचने वाले, तड़पने वाले इंटेलेक्चुअल्स और जर्नलिस्ट, एडवोकेट, वकील साहब और जो स्टूडेंट, सब लोग ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके उनके राय मशवरे पेश करें। हर चीज़, हर डिमांड के लिए यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। जल्द से जल्दी इंशाल्लाह मुस्लिम डिक्लेरेशन के नाम पे हुकूमत के सामने भी एक डिक्लेरेशन रखेंगे। उसके साथ साथ जो तेलंगाना में इलेक्शन में लड़ने वाले हैं, पब्लिक के साथ वादे करने वाले हैं, वो पार्टियों के सामने भी, सियासी पार्टियों के सामने भी हमारा ये डिक्लेरेशन पेश करेंगे। सबसे हमारा ये मुताबिला है, हमारा ये डिक्लेरेशन में जो भी डिमांड्स रखते, इसके बारे में हुकूमत केसीआर साहब भी बात करना है और दूसरे पार्टियों भी बात करने की जो मजबूरी क्रिएट करने का हमारा ये डिक्लेरेशन का प्रोग्राम चल रहा। इंशाल्लाह अभी 2-3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगे। उसके बाद बड़े पैमाने पे हैदराबाद में एक मुस्लिम डिक्लेरेशन के नाम पे भी एक मीटिंग होगा। वो मीटिंग में हमारे जो भी डिमांड्स है मुस्लिम डिक्लेरेशन के नाम पे हम वो डिमांड को रिलीज करेंगे।